दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में माध्यक निकालने के लिए एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। और जो लोग सच में माध्यक निकालना अच्छे से सीखना चाहते हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही एक सारणी दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि क्या निकालना है, हमको माध्यक निकालना है। तो दोस्तों, ऐसे ही माध्यक निकालने के लिए हम एक और भी सवाल करा चुके हैं, जैसे जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था। अगर माध्यक निकालना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 50 लड़कियों की ऊंचाइयां दी गई है। किसी स्कूल में कक्षा 10 की लड़कियों की ऊंचाइयां दी गई है। तो क्या पूछा है इसमें? माध्यक। इसका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। और यहाँ पे देखिए, ये दिया है सारणी। ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में और यहाँ पे दिया है लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे दिया है 140 से कम, यानी कि 140 से कम लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 है। और 145 से कम लड़कियों की संख्या कितनी है? 11 है। 150 से कम लड़कियों की संख्या कितनी है? 29 है। 155 से कम लड़कियों की संख्या कितनी है? 40। 160 से कम लड़कियों की संख्या कितनी है? 46। और 165 से कम लड़कियों की संख्या कितनी है? 50। तो दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह से एक और साड़ी बनाना पड़ेगा, जो कि हम पहले ही बना दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है ऊंचाई सेंटीमीटर में, बारंबारता और संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम CF से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? CF से। तो दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे ऊंचाई। अब ऊंचाई यहाँ पे लिखा है 140 से कम। तो दोस्तों, पहले सारणी में हम जैसा है 140 से कम यहाँ पे लिख देंगे 140 से कम। अब यहाँ से लिखेंगे 140 से कम। अब यहाँ पे दूसरे में दिया है 145 से कम। तो दोस्तों, हम दूसरे सारणी में एक वर्ग अंतराल की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140 से 145। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया है 150। तो अब हम इसमें लिखेंगे 145 से 150। और दोस्तों, यहाँ पे दिया है 155। तो हम इसमें लिखेंगे 150 से 155। अब आगे दिया है 160 से कम। तो यहाँ पे लिखेंगे 155 से 160। और आगे दिया है 165 से कम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 160 से 165। और हम ये एक साड़ी एक्स्ट्रा बनाए हैं क्योंकि इसमें इनको जोड़ कर लिखना है। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम निकालेंगे F यानी बारंबारता। तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिया है कि 140 से कम। जैसे इसमें हम पहले को पहले जैसा लिखे हैं, इसमें भी हम पहले को पहले जैसा लिख देंगे, यानी यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे कि 140 से 145। तो दोस्तों, इसमें हम घटा देंगे। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब आगे लिखेंगे 145 से 150। तो इसमें से घटाएंगे 29 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब फिर इसमें से हम घटाएंगे 40 में से 29 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब दोस्तों, इसी तरह से हम 46 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 46 में से 40 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ से 50 में से 46 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक। अब यहाँ पे हमको निकालना है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में हम इसी को लिख देंगे। इसी को देखिए, ये बढ़ते क्रम में दिया गया है, तो इसी को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर 11, 29, फिर क्या दिया है? 40, फिर क्या दिया है?
46 और आगे क्या दिया है 50 दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमको माध्यक निकालने के लिए एक फार्मूले की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, माध्यक बराबर यल प्लस यन बाई टू माइनस सी एफ अपान में सी एफ गुणे यच। अब इन सबको हमको निकालना पड़ेगा, यल को निकालना पड़ेगा, यन बाई टू, सी एफ, यफ और यच। तो दोस्तों हम इन सबको इसी सारणी के मदद से निकालेंगे। तो दोस्तों इसको पहले हम ऐड करेंगे, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब आप कह रहे होंगे कि बिना ऐड किए कैसे, तो जो यहाँ पे लास्ट में रहेगा वो ऐड करने पर उतना ही यहाँ पे आएगा। इसको ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पर 50 आएगा। अगर 50 नहीं आता है तो आप ये जो निकाले हैं बारंबारता वो गलत निकाले हैं। तो दोस्तों ये जो 50 है यही हमारा यन का मान है, यन बराबर 50 है। तो दोस्तों हमको यन बाई टू चाहिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे यन बाई टू बराबर, तो इसको कर देंगे 50/2, यानी हमारा कितना आ जाएगा 25, यानी यन बाई टू हमारा कितना आ गया 25। अब इस 25 को इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता में कि 25 से बड़ा कौन है, तो यहाँ से ऊपर से देखेंगे 4, 11, 29, यानी ये जो 29 है 25 से बड़ा है, ये 40 भी बड़ा है, 46 भी बड़ा है और 50 भी बड़ा है। लेकिन जो सबसे पहला बड़ा रहेगा उसी को लेंगे, यानी ये जो 29 है 25 से बड़ा है। अब हमको निकालना है यप, क्या निकालना है यप, तो इसी के साइड में ये जाएंगे बारंबारता में, तो ये हमारा हो जाएगा यप, क्या हो जाएगा यप। और इसी के सिधाई में जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब इसी में से आप सोच रहे होंगे कि ये संचयी बारंबारता है यानी कि सी एफ है, नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होती है सी एफ होती है, क्या होती है सी एफ। तो दोस्तों हमें यफ मालूम चल गया, कितना यफ मालूम चला 18 है, और हमें सी एफ मालूम चल गया 11। अब यहाँ से हमको दोस्तों निकालना है फार्मूले से यल और यच निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे माध्यक वर्ग से। तो दोस्तों हमारा माध्यक वर्ग कितना है, लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना है 145 से 150। अब यहाँ से दोस्तों जो इसमें सबसे छोटी संख्या है वो हो जाएगी हमारा यल, यानी यल हमारा कितना है 145 है। और यच निकालेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा यच निकल जाएगा, तो यानी 150 में से 145 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ये हमारा यच निकल गया। तो दोस्तों अब यहाँ से हम मान रख के क्या निकालेंगे माध्यक। अब ये सब मान इसमें हम रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको माध्यक निकालना है, तो यल का मान हम निकाले हैं तो कितना आया है, यल का मान यहाँ निकाले हैं तो कितना आया है 145। तो यहाँ पे हम यल का मान रख देंगे 145, फिर प्लस कर देंगे, यहाँ से ब्रैकेट बनाएंगे यन बाई टू, यन बाई टू का हमारा मान कितना आया है 25, तो यहाँ पे हम रख देंगे 25 माइनस सी एफ का मान हमारा कितना आया है 11, तो यहाँ पे हम रख देंगे 11 और बटे में कर देंगे यफ, यफ हमारा कितना निकल के आया है 18, तो यहाँ पे हम रख देंगे 18 और यहाँ से ब्रैकेट बंद गुणे यच, यच का मान हमारा कितना निकल के आया है, यहाँ पे देखिए 5 निकल के आया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 145 प्लस 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 14/18 गुणे 5। अब यहाँ से दोस्तों हम इसको करेंगे, ये हो जाएगा 145 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14×5 70/18। अब इस 18 का हम 70 में भाग देंगे, यहाँ पे हम भाग देंगे 18 का 70 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 18 का 18 कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो 18 चौको 72 हो जाएगा, तो 70 से अधिक हो जाएगा। यहाँ में 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ से 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से यहाँ 16 है यहाँ 18 है तो भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा के फिर इसमें यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब 18 का 8 बार भाग जाएगा, तो 18 का 8 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा 18 64 8 एकम 8 6 कितना होगा 8 6। अब यहाँ से फिर ये हो जाएगा 4, 10 में से 4 गया 6,
यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, फिर इसी दशमलव से 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 144, फिर हमारा शेषफल कितना बच के आएगा 16। तो इसी तरह दोस्तों ये 3.8 हट करके जाएगा, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 145 प्लस 3.88। अब जब हम इसको 145 में 3.8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 148.8, और ये हमारा रहा माध्यक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा, ताकि उन लोगों को माध्यक निकालना आसानी से आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।